समाज को जगाने वाले लोग नहीं है हमारे पास, ऐसे साधु संत नहीं है, ऐसे भिक्खु नहीं है, ऐसे धर्माचार्य नहीं है, ऐसे अवेकनिंग करने वाले लोग नहीं है जो जगा सके, सही क्या है कि गलत क्या है ये बता सके, उनको ये समझा सके कि सब कुछ जो आज तक मिला है वो संविधान और लोकतंत्र से मिला है, किसी देवी देवता से कुछ नहीं मिला। बाबा साहब ने भी कहा ना कि मेरी पूजा करने से, मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो मेरा रास्ता जो मैंने बनाया है, जो मैंने कार्य डिसाइड किया है, जो आंदोलन डिसाइड किया है, इसको समझो, इस पे चलो, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर समाज को ज्यादा लोग जगाने में लग गए, ज्यादा लोग समाज को संगठित करने में लग गए, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये एट्रोसिटी है, ये भेदभाव है, सबका समाधान हो जाएगा। समाज को जगा के ही हो सकता है, जाति व्यवस्था खत्म करके ही हो सकता है, आर्थिक गैर बराबरी खत्म करके ही हो सकता है। ये तभी होगा जब समाज को जागरूक करा जाएगा। समाज इन सब चीजों को समाधान कर सकता है और कोई तरीका नहीं है इनको करने का। कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और समाज को, अधिकतर लोगों को संविधान और लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। संविधान का मतलब है देश की आजादी का घोषणा पत्र, यानी कि जनता की आजादी का घोषणा पत्र जनता को नहीं पता। अगर वो जाता है तो जनता की आजादी जाती है। और लोकतंत्र है कि समाज की हिस्सेदारी एजुकेशन में, रोजगार में, जमीन में है, हर जगह, शासन में, प्रशासन में, जुडिशरी में, पुलिस में, ये हिस्सेदारी लोकतंत्र के माध्यम से आती है। जितने संस्थान हैं एजुकेशन के, सर्विस के, उनमें हमारी हिस्सेदारी लोकतंत्र के माध्यम से है। तो इन दोनों के प्रति यदि हम समाज को जागृत कर लेते हैं और समाज जाग जाता है, कहते हैं कि जिस देश का समाज जागरूक होता है तभी सरकार ठीक होती है और तभी विपक्ष ठीक होता है। हम इस कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 2024 में जो सत्ता बनी है, जिसको आपने सत्ता पर काबिज करा है, वो आपकी मनपसंद सरकार नहीं, वो ऐसा है कि सत्ता मनपसंद नहीं, उसको कोई भी मनपसंद नहीं कर रहा था। वो तो ऐसा हुआ कि जो शासक अच्छी तरह जानता है कि विपक्ष को उसने कमजोर किया, सबसे बड़ी पार्टी को जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसके अकाउंट सील करे, उसके हेड को इतना बदनाम करा मीडिया से कि वो मुकाबले पे ना रहे। मगर जनता खड़ी हुई और जो बाकी विपक्ष के थे ना लोग, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईडी लगाई, उनको जेल में डाला, कुछों को डरा कर धमका के अपनी पार्टी में मिला लिया, कुछों को ये कहा अगर हमारी तरफ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, विपक्ष में मत मिलो। तो आंध्रा का जो रेड्डी है, जो पहले चीफ मिनिस्टर था, वो किसी में नहीं मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मायावती, बीएसपी, किसी में नहीं मिली, ठीक है ना, क्योंकि शासक चाहता है या तो हमारे साथ आओ या अलग रहो। विपक्ष के साथ जाओगे, विपक्ष मजबूत होगा। अगर ये लोग विपक्ष के साथ आ गए होते तो ये 240 क्या, ये 200 तक भी नहीं पहुंचते। तो ये अभी कसर रह गई। मगर अब जो अवेकनिंग आ रही है, और जो अभी आप देख रहे हो ना, 13 एमएलए के चुनाव हुए हैं, आप उससे रिजल्ट लगा लिए, निकालिए क्या रिजल्ट आ रहा है, जनता क्या चाह रही है, इनको नहीं चाह रही है। तो वो सब तरह से इनके हाथ में सरकार है, सारे तंत्र इनके हाथ में है। और वो क्या कहते हैं, वो जो चुनाव आयोग है वो 3-3 इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, तो मशीन इनके हाथ में है, सारा कर रहे हैं। तो वो लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं बहुजन समाज के साथ, ये बहुजन समाज जाग क्यों नहीं रहा है, ये सब बिखरा कर बहुजन समाज वो उसका कारण ये है कि समाज को सामाजिक लोगों ने जागृत नहीं किया। जो सामाजिक संगठन नहीं है इस समाज में, जो भी आते हैं वो राजनीति की तरफ चले जाते हैं। जिस समाज में सामाजिक संगठन नहीं होंगे वो समाज जागरूक नहीं हो पाता है। तो समाज जागरूक नहीं है, समाज को जगाने वाले लोग नहीं है, समाज को संगठित करने वाले लोग नहीं है, फिर भी लोग कितने थोड़े हैं, ज्यादा हैं, जाग रहे हैं, जो लगे हैं, उसी का रिजल्ट आ रहा है। इतना तो खतरा पैदा हुआ। अगर समाज को ज्यादा लोग जगाने में लग गए, ज्यादा लोग समाज को संगठित करने में लग गए, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये एट्रोसिटी है, ये भेदभाव है, सबका समाधान हो जाएगा। समाज को जगा के ही हो सकता है, जाति व्यवस्था खत्म करके ही हो सकता है, आर्थिक गैर बराबरी खत्म करके ही हो सकता है। ये तभी होगा जब समाज को जागरूक करा जाएगा। समाज इन सब चीजों को समाधान कर सकता है और कोई तरीका नहीं है इनको करने का। लेकिन भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि वो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। नहीं, वो तो अब कुछ भी कहें उसका नहीं कह सकते। हत्या तो ये रोज कर रहे हैं खुद ही, ये तो खुद ही रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। अरे अभी जो कानून लाए हैं, क्या उन जो कानून आए अभी पुलिस के पास, क्या उन कानूनों को संसद में डिबेट हुई? डिबेट ही नहीं हुई, ठीक है। मेजोरिटी से खुद ही पास कर लिया। वो 142 एमपी तुमने बाहर कर दिए, वो सारे सब पास कर लिए, वो कानून बन गए। जब ऐसे कानून बनेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आने वाले समय में आप देखना, जनता जैसे जैसे अवेकन होगी, जानेगी इन सब चीजों को। ठीक, विश्वविद्यालय में मनुस्मृति का जो है ये मांग उठी है कि हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे। हाँ, वो एक सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी जैसे प्रशांत भूषण साहब कह रहे थे, अगर वहाँ ये इश्यू उठा है
तो इसका मतलब ये है कि डीयू में भी और खासकर लॉ फैकल्टी में या जो भी लोग हैं वहाँ पे इसको चाहने वाले लोग भर गए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, वो ऐसा चाहते हैं। मगर जनता नहीं चाहती है, स्टूडेंट नहीं चाहते हैं, उनमें से भी बहुत से प्रोफेसर नहीं चाहते हैं। और जब उसका विरोध हुआ तो इनको वापस लेना पड़ा। और वो क्योंकि कानून के उसमें लाना चाह रहे थे, कानून का मतलब संविधान की जगह ही मनुस्मृति को लाना चाह रहे हैं, यानी कि धार्मिक जो सिस्टम था इनका उसके अनुसार निर्णय होंगे जैसा मुस्लिमों का है, तो वो तो सारा कुछ उलट जाएगा। तो जनता कौन चाहेगी? कोई भी नहीं चाहता। यानी कि SC ST OBC नहीं, सवर्ण भी नहीं चाहते, महिलाएं भी नहीं चाहती, गरीब भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता जो इंसाफ पसंद आदमी है। लेकिन मनुस्मृति में परेशानी क्या है? नहीं, मनुस्मृति में सारे भेदभाव है, जाति के आधार पर है, वर्ण के आधार पर निर्णय होंगे। एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार होगा, यानी कि जाति ही धर्म है और जाति धर्म के आधार पर आपको जिस जाति में वो कार्य करने होंगे, वो कार्य नहीं करोगे तो दंड है। जैसे शंभु का, महामुनि शंभु का वध हुआ, इसलिए हुआ कि उस जाति को तपस्या करने का राइट नहीं, उस जाति को पढ़ने का राइट नहीं, और वो तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए तो वध किया राम ने। कि उस धार्मिक ये जो सिस्टम है, जो धार्मिक नियम है, उसके अनुसार उसको दंड है। लेकिन बहुजन समाज को शिक्षा की क्या जरूरत है? वो तो काफी कावड़ स्टार्ट हो जाएगी, बहुजन समाज सबसे ज्यादा नहीं नहीं, वो ऐसा है, देखो ज्ञान जो है, जानकारी जो है, लोगों तक पहुंचाने वाले लोग नहीं है, समाज को जगाने वाले लोग नहीं है हमारे पास। ऐसे साधु संत नहीं है, ऐसे भिक्खु नहीं है, ऐसे धर्माचार्य नहीं है, ऐसे अवेकनिंग करने वाले लोग नहीं है जो जगा सके सही क्या है कि गलत क्या है ये बता सके, उनको ये समझा सके कि सब कुछ जो आज तक मिला है वो संविधान और लोकतंत्र से मिला है, किसी देवी देवता से कुछ नहीं मिला। देवी देवता पे जाओ, आपको मन की तसल्ली भरम हो सकता है, पर अधिकार और अवसर संविधान और लोकतंत्र से मिला है, आगे भी इससे मिलेगा। अगर ये लोग जान जाएंगे जिस दिन, कावड़ लेने थोड़े जाएंगे, फिर तो संविधान का अधिकार लेने के लिए इधर आएंगे। तो लेकिन ये कहते, जैसे कावड़ियों में आपने देखा होगा, कावड़ लेने जाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगा देते हैं। नहीं नहीं, अब देखो वो उनकी जैसी जानकारी है, जैसी उनकी समझ है। हकीकत ये होता है कि हमने लोगों के विचार नहीं बदले, उनके विचार ब्राह्मणवादी जो प्रचार फैला है आज तक टीवी के माध्यम से, रात तक जो सत्संग धर्म के माध्यम से, उनके विचार वैसे बने हुए हैं। तो जैसे उनके विचार बन गए वैसे ही तो शो करेंगे। हम उनके विचार को नहीं बदल पाए, यानी कि फूले अंबेडकर साहब की विचारधारा मुख्य है बजाय फोटो के। बाबा साहब ने भी कहा ना कि मेरी पूजा करने से, मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो मेरा रास्ता जो मैंने बनाया है, जो मैंने कार्य डिसाइड किया है, जो आंदोलन डिसाइड किया है, इसको समझो, इस पे चलो, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन क्या बहुजन समाज का धार्मिक होना श्राप है? नहीं नहीं, शराब नहीं है। धार्मिक होना किसी का भी शराब नहीं है, मगर धार्मिक होना और अंधविश्वासी होने में अंतर है। ठीक है, धार्मिक होना तो यह है कि हर मानवता का काम करे, हर एक के साथ आए, अपना अंदर से डेवलपमेंट करे, दूसरों का डेवलपमेंट करे, ये धार्मिकता है ना। अच्छा जीवन जिए, दूसरों को अच्छा जीवन जीने दे, ये धार्मिकता है। यानी कि जिसका कुछ भी जाने बिना उसको मान लेना, ये अंधविश्वास का मामला है। लेकिन बहुजन समाज कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने में पहल कर रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है पहल कर रहे, वो बेचारे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, भीड़ को पीछे पीछे देख के चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं। जब उनको समझ में आ जाएगा, जब उनके लीडर उनको समझाएंगे, और जब बाबा साहब को पढ़ेंगे, फूले जी को पढ़ेंगे, मानवर काशीराम जी को पढ़ेंगे, साहू जी महाराज को पढ़ेंगे, तो उनके समझ में आएगा। अभी साधारण आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, रोटी के चक्कर में, शिक्षा नहीं है, घर में रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, मान सम्मान नहीं है, कहाँ से पढ़ेगा? तो जैसे जैसे पढ़ेगा तो उसकी समझ में आएगा रिजल्ट। लेकिन जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे? जागरूकता का यही कार्यक्रम है ना, जब हम जगह जगह जाएंगे, इतनी जगह जन जागरण का कार्यक्रम तो कर रहे हैं। जो आज आपने ये देखा है कार्यक्रम, ये समाज को संविधान लोकतंत्र के बारे में जागृत करने का तो है सारा कार्यक्रम। लेकिन आपने जिसकी चार शुरुआत की। दीवारी के अंदर आप बहुजन समाज को 85% नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये 60-70 संगठनों के अध्यक्ष बुलाए हमने, जनता का नहीं है। क्योंकि जहाँ चर्चा करनी है, जहाँ विचार विमर्श करना है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए ना। बुद्धिजीवी लोगों को तो बुला के करोगे, कुछ चर्चाएं बुद्धिजीवी लोगों के बुला के बीच में ही करी जाती है, कुछ चर्चा आम लोगों के बीच में करी जाती है। तो इसलिए ये आम चर्चा नहीं है, खास चर्चा है, इसलिए इनको बुला के किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? क्या कौन इस अभी तो हम रिपीट कर रहे हैं, लक्ष्य तो यही है कि समाज को जागृत करना, संगठित करना। जैसे आजादी के समय हुआ था, ऐसे ही संविधान लोकतंत्र के लिए भी अवेकन करना और संगठित करना। विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम देखने को? विधानसभा परिणाम चुनाव में तो परिणाम जनता जागेगी तो परिणाम दिखाई देगी। अभी आपने 13 में से 11 परिणाम देख ही लिए ना, तो ऐसे ही परिणाम यहाँ आएंगे। जनता को जागरूक कर दो, परिणाम बदल जाएंगे। कहीं ना कहीं विधानसभा में इस कार्यक्रम से प्रभाव पड़ेगा। निश्चित पड़ेगा। अगर जिस जैसा समाज होता है, राजनीति वैसी होती है। अगर समाज जागरूक है, समाज एकजुट है, समाज आपस में भाईचारा है, तो राजनीति ठीक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा सारा ये।